पटना में ऑपरेशन सिंदूर थीम के तहत 40 फीट ऊंचा भव्य पंडाल तैयार किया जाएगा। पटना में 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र मंडल की ओर से खास तैयारियां की जा रही है। इस बार पंडाल का थीम ऑपरेशन सिंदूर पर रखा गया है, जिसके तहत लगभग 40 फीट ऊंचा पंडाल बनाया जा रहा है। पंडाल का निर्माण कई कारीगरों द्वारा बड़े परिश्रम से किया जा रहा है, जो इस उत्सव की भव्यता को और भी बढ़ाएगा। इस आयोजन की सबसे बड़ी खासियत मुंबई से आ रही भगवान गणेश की 6 फीट ऊंची मूर्ति होगी, जो लाल बाग के राजा की प्रतिकृति है। मूर्ति की साज सज्जा के लिए लगभग 10 टन फूल बंगाल, बेंगलोर और मुंबई से मंगाए जा रहे हैं, जिससे पंडाल और भी आकर्षक नजर आएगा। भगवान गणेश को इस बार एक खास सोने और हीरे से जड़े मुकुट से सजाया जाएगा, जिसकी कीमत लगभग 35 लाख रुपए है। इस मुकुट का वजन 350 ग्राम है और इसके बीच में 6 कैरेट का हीरा लगाया जाएगा, जो भक्तों का ध्यान केंद्रित करेगा। यह मुकुट भी मुंबई से ही लाया जा रहा है। गणेश जी का श्रृंगार सोने, चांदी और स्टोन के विभिन्न गहनों से किया जाएगा। इस भव्य उत्सव में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी आमंत्रित किया गया है, ताकि वे इस पावन अवसर पर उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा सके। गणेश पूजा के पहले दिन यानी 27 अगस्त से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जो लगभग 1 घंटे तक चलेगी। इसके बाद आरती होगी और भगवान को 101 मोदक का भोग लगाया जाएगा, जो इस पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भक्तजन 11:30 बजे से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। पूजा कराने के लिए महाराष्ट्र से पुजारी प्रशांत जागीरदार सहित 5 अन्य पंडित भी पटना आएंगे, जो विधि पूर्वक पूजा अर्चना करवाएंगे। 29 अगस्त की शाम 7:30 बजे हल्दी कुमकुम कार्यक्रम होगा, जिसमें महिलाएं एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर अखंड सौभाग्य की कामना करेगी। यह आयोजन खास तौर पर महिलाओं के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक एकजुटता का संदेश लेकर आएगा। 31 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भजन कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही 2 सितंबर को गणेश विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें नासिक से झांझ पथक की 50 सदस्यीय टीम भाग लेगी। इस टीम में 25 महिलाएं और 25 पुरुष शामिल होंगे। शोभा यात्रा महाराष्ट्र मंडल से शुरू होकर इनकम टैक्स, गोलंबर, डाक बंगला चौराहा, पीर मुहानी, कदम कुआं, बाकरगंज और गांधी मैदान होते हुए कलेक्ट्रेट घाट तक जाएगी, जहां भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। यह यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक होगी, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का भी परिचायक बनेगी। इस प्रकार पटना में इस वर्ष का गणेश चतुर्थी उत्सव न केवल धार्मिक उल्लास से भरपूर होगा, बल्कि सांस्कृतिक और कलात्मक दृष्टि से भी एक अद्भुत अनुभव प्रदान करेगा। मुंबई से लाई गई मूर्ति, भारी फूलों की सजावट, 35 लाख रुपए का मुकुट और रंगारंग कार्यक्रम इसे हर आयु वर्ग के लोगों के लिए यादगार बनाएंगे। यह आयोजन न केवल महाराष्ट्र मंडल के सदस्यों के लिए है, बल्कि पूरे पटना शहर के लिए गर्व का विषय होगा। इस साल के गणेश उत्सव में शामिल होने के लिए आप सबसे ज्यादा किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहे प्योर पटना।